अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी को तेलंगाना स्टेट अहलियती टेस्ट के इनेकाद की दी मंजूरी। मेंबर सेक्रेटरी TSH प्रोफेसर C मुरली कृष्णा ने बताया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर मुक़र्रर किया गया। दहली शराब स्कैम में CBI ने अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी। केस के अहम तार जिनके हैदराबाद से जुड़े होने का शुबा जाहिर किया जा रहा, वो आए दिन CBI की कार्रवाई से दुरुस्त साबित हो रहे। नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन बराए 2020-21 के आदाद व शुमार से पता चलता है, तेलंगाना में ख्वातीन की पैदाइश की शरह मर्दों के मुकाबले बतदरीज घटती जा रही। मरकजी हुकूमत ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम का जब आगाज किया था, 7 साल कबल मर्दों के मुकाबले ख्वातीन की शरह पैदाइश घट रही थी। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, अगर मनोगुड़ के ज़मीनी इंतखाब में BJP को वोट दिया गया तो मरकजी हुकूमत पकवान गैस की कीमत को 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर देगी और ज़रूरी बरक़ी कनेक्शन को बरक़ी मीटर्स लगा देगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजीजुद्दीन का इंतकाल। मोहम्मद अजहरुद्दीन के अहले खाना ने बताया, वो कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज 4 शुम्बा 19 अक्टूबर 2022 को बाद नमाज जोहर मस्जिद बाकी बंजारा हिल्स हैदराबाद में अदा की गई। TRS सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मनोगुड़ ज़मीनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवारों के प्रभाकर रेड्डी के हक में 3 दिनों तक इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक KCR अक्टूबर की 29, 30, 31 तारीख को इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। TRS को उस वक्त शदीद झटका लगा जब तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट ने TRS के इंतखाबी निशान कार्ड से मुशाबिहत रखने वाली अलामतों को आज़ाद उम्मीदवार को ना देने की अपील को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने रिमार्क किया, इंतखाबी अमल जारी है और हम ऐसी सूरत हाल में मुदाखलत नहीं कर सकते। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कारगुजार सदर TRS के रामाराव की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नोबल इनाम देने के मुतल्लिक़ किए गए तंज़ का इसी अंदाज में दिया जवाब। उन्होंने अपना रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा, नोबल इनाम की हकदार के चंद्रशेखर राव। उन्होंने कहा, कोरोना टीका तैयार करने की पहल में वज़ीर आज़म मोदी के किरदार से न सिर्फ हम वतन बल्कि सारी दुनिया की आवाम अच्छी तरह वाकिफ। सदर BJP तेलंगाना बंडी संजय कुमार ने TRS को गद्दाराने तेलंगाना का टोला दिया करार। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, तश्कील तेलंगाना के बाद TRS को तेलंगाना मुखालिफिन के ग्रोह में तब्दील कर दिया गया और अब BJP मुहिबान तेलंगाना की अलंबरदार जमात बन चुकी है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाकया, जहां पर बंजारा हिल्स के DAV पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल के कार ड्राइवर रजनी कुमार ने LKG की 4 साल लड़की की इस्मत दरी की। वालिदैन की जानिब से एहतजाज किया गया और उस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बादजा पुलिस ने रजनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मशहूर गुलकार अरमान मलिक ने अपने हिंदुस्तान के दौरे का किया ऐलान। इस दौरान वो मुल्क के बड़े शहरों में 19 नवंबर तक 3 दिसंबर प्रोग्राम पेश करेंगे। हैदराबाद में 3 दिसंबर को प्रोग्राम होगा। मुकाम का ताहाल ऐलान नहीं किया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत।
شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کر۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC نے عثمانیہ یونیورسٹی کو تلنگانہ اسٹیٹ اہلیتی ٹیسٹ کے انعقاد کی منظوری دے دی۔ ممبر سیکریٹری TSET پروفیسر C مرلی کرشنا نے بتایا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کو مختلف مضامین کے لیے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے نوڈل ایجنسی کے طور پر مقرر کیا گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر G رویندر نے بتایا کہ اس منظوری کا کئی امیدواروں کی جانب سے بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ UGC کی منظوری کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی مستقبل قریب میں ٹیسٹ کے انعقاد کے لیے مؤثر انتظامات کرے گی۔ دہلی شراب اسکیم میں CBI نے اپنی کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی ہے کہ اس کے اہم تار جن کے حیدرآباد سے جڑے ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا وہ آئے دن CBI کی کارروائی سے درست ثابت ہو رہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے بعد CBI نے دہلی شراب کیس میں گرفتاریاں بھی کی ہیں۔ اب ایک کارروائی میں ایسے شخص کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا گیا جس کو کیس میں ملوث افراد اور الزامات کا سامنے کرنے والوں کا مشیر بتایا گیا ہے۔ CBI نے CA بوچی بابو کو طلب کر لیا اور اسے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ اس دوران ریاست کی سیاست میں مزید ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ سیاسی حلقوں میں بوچی بابو سے پوچھ تاچھ پر مختلف باتیں گشت کر رہی۔ دہلی شراب کیس میں CBI کی جانب سے دہلی کے ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا سے پوچھ تاچھ کے بعد ارون رام چندر ساکن حیدرآباد سے بھی پوچھ تاچھ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق گورنٹلا بوچی بابو جو پیشے سے اکاؤنٹنٹ ہیں، اس نے کئی افراد کے لیے کام کیا ہے۔ رابن ڈسلریز کے علاوہ اس کیس میں ملوث چند افراد بوچی بابو کے اکاؤنٹنٹ رہ چکے ہیں۔ اس کیس میں ملوث انڈو اسپرٹ کے مالک سمیر مہندرا جو ڈپٹی چیف منسٹر دہلی منیش سسودیا کے ساتھی ہونے کے سبب انہیں شک کے دائرے میں لیا گیا، جبکہ ED کی جانب سے گرفتار وجے نائر دہلی ڈپٹی چیف منسٹر کا قریبی حامی ہے۔ نیشنل ہیلتھ انفارمیشن برائے 2020-21 کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تلنگانہ میں خواتین کی پیدائش کی شرح مردوں کے مقابل بتدریج گھٹتی جا رہی۔ مرکزی حکومت نے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ اسکیم کا جب آغاز کیا تھا، 7 سال قبل مردوں کے مقابلے خواتین کی شرح پیدائش گھٹ رہی تھی۔ مردوں اور خواتین کی شرح پیدائش کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اسکیم متعارف کرائی گئی تھی۔ اس وقت قومی سطح پر 1000 مردوں کی پیدائش پر خواتین کا شرح پیدائش 918 تھا۔ تلنگانہ کے 12 اضلاع میں خواتین کی پیدائش کا تناسب قومی تناسب سے کم تھا۔ خواتین کی شرح پیدائش کے تناسب میں اضافہ کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے علاوہ ریاستی حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے۔ تلنگانہ کے ضلع نرمل میں 1000 مردوں کی پیدائش پر لڑکیوں کی پیدائش 1008 ہے، جبکہ ضلع سوریا پیٹ میں 1000 لڑکوں کی پیدائش پر لڑکیوں کی پیدائش 808 ہے۔ مشن شکتی اسکیم کو ملک کے تمام اضلاع میں توسیع دی گئی ہے۔ اسکولز میں بیت الخلاؤں کی تعمیرات کے ساتھ دوسرے بنیادی سہولتیں فراہم کرتے ہوئے لڑکوں کے ترک تعلیم کی شرح کو بڑی حد تک گھٹایا جا رہا۔ مردوں اور خواتین کی شرح پیدائش کا جو توازن گھٹ گیا ہے، اس میں خواتین کی تعداد کو ہر سال 2% بڑھانے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ اگر منوگڑو کے ضمنی انتخاب میں BJP کو ووٹ دیا گیا تو مرکزی حکومت پکوان گیس کی قیمت کو 1200 سے بڑھا کر 1500 روپے کر دے گی اور زرعی برقی کنیکشن کو برقی میٹر لگا دے گی۔ ہریش راؤ نے یہ بات کہی ہے اور ضلع نلگنڈا کو فلورائڈ سے نجات دلانے کا اعزاز چیف منسٹر KCR کو حاصل ہے، یہ بھی کہا۔ انہوں نے 2003 کو مرری گڈم کا دورہ کیا تھا اور اسی وقت عوام سے وعدہ کیا تھا اور علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد ضلع نلگنڈا کے عوام سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا۔ تلنگانہ کے بارے میں بات کرنے کا BJP کے قائدین کو اخلاقی حق بھی نہیں۔ تحریک کے دوران جب استعفیٰ دینے کی بات آئی تو موجودہ مرکزی وزیر G کشن ریڈی نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ کانٹریکٹ کے لیے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے والے BJP کے امیدوار کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی نے انہیں ووٹ دے کر کامیاب بنانے والے حلقہ اسمبلی منوگڑو کے عوام کی توہین کی ہے۔ BJP کو کامیاب بنانے پر 3000
3000 रुपए पेंशन देने का अवाम से वादा किया जा रहा है। जिन रियासतों में बीजेपी बरसर इख्तिदार है, क्या उन रियासतों में अवाम को 3000 रुपए पेंशन दिया जा रहा? उन्होंने बीजेपी से इस्तफसार किया। हरीश राव ने अवाम को मशवरा दिया कि वो बीजेपी के झूठे वादों पर भरोसा न करें। अगर बीजेपी को वोट दिया गया तो मरकजी हुकूमत पकवान गैस की कीमत 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर देगी और मुश्किलात में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजीजुद्दीन का इंतकाल हो गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन के अहले खाना ने बताया कि वो कुछ अरसे से अलील थे और नमाज जनाजा चारशंबा 19 अक्टूबर 2022 को बाद नमाज जोहर मस्जिद बाकी बंजारा हिल्स हैदराबाद में अदा की गई। टीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मनुगुड़ ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में 3 दिनों तक इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। इतलात के मुताबिक केसीआर अक्टूबर की 29, 30, 31 तारीख को इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 1 नवंबर को इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। जराये के मुताबिक के चंद्रशेखर राव ने दफ्तर चीफ मिनिस्टर को उन तारीख में कोई दूसरे प्रोग्राम को खतयत न देने की हिदायत दी है। केसीआर का एहसास है कि आखिरी अय्याम में इंतखाबी मुहिम चलाने से अवाम पर ज्यादा बेहतर अंदाज में असरअंदाज हुआ जा सकता है। के चंद्रशेखर राव मौजूदा तौर पर नई दिल्ली में हैं और आइंदा 1-2 दिनों में हैदराबाद वापस हो जाएंगे। मनुगुड़ ज़िमनी इंतखाब के दौरान केसीआर का रियासत से बाहर रहना सियासी तज्जियाकारों को हैरत में मुब्तला कर रखा है। किसी को कुछ मालूम ही नहीं हो रहा कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से केसीआर दिल्ली में क्या कर रहे हैं। इस 1 हफ्ते के दौरान उन्होंने किसी अहम कायद से भी मुलाकात नहीं की। ताहम टीआरएस कायदीन का कहना है कि केसीआर नई दिल्ली में एक अहम मिशन पर हैं। वो माहिरीन से भारत राष्ट्र समिति के मुतालिक तजावीज़ तलब कर रहे हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। मशहूर गुलकार अरमान मलिक ने अपने हिंदुस्तान के दौरे का ऐलान कर दिया है। इस दौरान वो मुल्क के बड़े शहरों में 19 नवंबर तक 3 दिसंबर प्रोग्राम पेश करेंगे, जिनमें बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद भी शामिल है। हैदराबाद में 3 दिसंबर को प्रोग्राम होगा। मुकाम का ताहाल ऐलान नहीं किया गया है। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर रॉजर बिन्नी बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 36वें सदर बन गए हैं। मुनक़िदा सालाना जनरल मीटिंग में BCCI ने ये फैसला किया। यहाँ जारी एक बयान में BCCI ने कहा है कि राजीव शुक्ला बोर्ड के वाइस चेयरमैन बन गए हैं, जबकि जयशाह सेक्रेटरी बने रहेंगे। देवजीत साइकिया को बोर्ड का शरीक सेक्रेटरी और आशीष शेलार को खजानची के मुकर्रर किए गए हैं। सालाना आम इजलास में तमाम ओहदेदारान का बिला मुकाबला इंतखाब किया गया। हिंदुस्तान के लिए 27 टेस्ट और 72 वनडे खेलने वाले बिन्नी इस ओहदे पर सौरव गांगुली की जगह लेंगे, जिन्हें 2019 में बोर्ड का सदर मुकर्रर किया गया था। बिन्नी अगले साल हिंदुस्तान में होने वाले 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल बोर्ड की जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसना एम मजमदार को BCCI के आला कौंसिल में जनरल असेंबली का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। अरुण सिंह धोमल और अभिषेक डालमिया को इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नुमाइंदे के तौर पर मुकर्रर किया गया। बच्चों की मदद करने वाली और बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़ाल तंजीम सेव द चिल्ड्रन की पाकिस्तानी शाख के डायरेक्टर खुर्रम गोंदल ने
इस्लामाबाद में जर्मन न्यूज एजेंसी को बताया कि न सिर्फ अब तक कई मिलियन पाकिस्तानी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बल्कि उनसे मुतालिक ये खदशात भी अपनी जगह हैं कि उनकी बड़ी अक्सरियत शायद कभी स्कूल वापस जा ही ना सके। खुर्रम गोंदल ने बताया कि हम सेहत के शोबे में भी एक बहरान देख रहे हैं। इसके अलावा सैलाब ज़दगान के लिए सलामती का बहरान भी है और अब पाकिस्तान में तालीमी शोबे में एक नया बहरान सामने आता जा रहा। पाकिस्तान में मानसून की इंतहाई शदीद बारिशों के बाद हालिया हफ्तों में जो तबाहकुन सैलाब आए, उनके नतीजे में मुल्क का तकरीबन 1/3 हिस्सा ज़र-ए-आब आ गया था। इन सैलाब और उनसे जुड़े वाक़यात और हादिसात में मजमूई तौर पर 1719 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 33 मिलियन से ज्यादा शहरी मुतासर हुए थे। सैलाब ज़दगान की बहाली का काम करने वाले हुकूमती और गैर हुकूमती इदारों का कहना है कि पाकिस्तानी सैलाब ज़दा इलाकों में फैलती मुख्तलिफ बीमारियां अपनी जगह परेशान कुन थी और अभी तक हैं, जबकि कई मिलियन बच्चों का स्कूल ना जाना भी अब बहरानी सूरत इख्तियार करता जा रहा। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी को तेलंगाना स्टेट अहलियती टेस्ट के इनेकाद की दी मंजूरी। मेंबर सेक्रेटरी TSH प्रोफेसर सी मुरली कृष्णा ने बताया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर मुक़र्रर किया गया। दिल्ली शराब स्कैम में CBI ने अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी। केस के अहम तार जिनके हैदराबाद से जुड़े होने का शुबा जाहिर किया जा रहा, वो आए दिन CBI की कार्रवाई से दुरुस्त साबित हो रहे। नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन बराए 2020-21 के आदाद व शुमार से पता चलता है, तेलंगाना में ख्वातीन की पैदाइश की शरह मर्दों के मुकाबले बतदरीज घटती जा रही। मरकजी हुकूमत ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम का जब आगाज किया था, 7 साल कबल मर्दों के मुकाबले ख्वातीन की शरह पैदाइश घट रही थी। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, अगर मनोगुड़ के ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी को वोट दिया गया तो मरकजी हुकूमत पकवान गैस की कीमत को 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर देगी और ज़रूरी बरक़ी कनेक्शन को बरक़ी मीटर्स लगा देगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजीजुद्दीन का इंतकाल। मोहम्मद अजहरुद्दीन के अहले खाना ने बताया, वो कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज चारशंबा 19 अक्टूबर 2022 को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद बाकी बंजारा हिल्स हैदराबाद में अदा की गई। TRS सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मनोगुड़ ज़मीनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवारों के प्रभाकर रेड्डी के हक में 3 दिनों तक इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक KCR अक्टूबर की 29, 30, 31 तारीख को इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। TRS को उस वक्त शदीद झटका लगा जब तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट ने TRS के इंतखाबी निशान कार्ड से मुशाबिहत रखने वाली अलामतों को आज़ाद उम्मीदवार को ना देने की अपील को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने रिमार्क किया, इंतखाबी अमल जारी है और हम ऐसी सूरत हाल में मुदाखलत नहीं कर सकते। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कारगुजार सदर TRS के टी रामाराव की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नोबल इनाम देने के मुतल्लिक़ किए गए तंज़ का इसी अंदाज में दिया जवाब। उन्होंने अपना रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा, नोबल इनाम की हकदार के चंद्रशेखर राव। उन्होंने कहा, कोरोना टीका तैयार करने की पहल में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के किरदार से न सिर्फ हम वतन बल्कि सारी दुनिया की आवाम अच्छी तरह वाकिफ। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय कुमार ने TRS को गद्दाराने तेलंगाना का टोला दिया करार। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, तश्कील तेलंगाना के बाद TRS को तेलंगाना मुखालिफिन के ग्रोह में तब्दील कर दिया गया और अब बीजेपी मुहिबान तेलंगाना की अलंबरदार जमात बन चुकी है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाकया, जहां पर बंजारा हिल्स के DAV पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल के कार ड्राइवर रजनी कुमार ने LKG की 4 साला लड़की की इस्मत दरी की। वालिदैन की जानिब से एहतजाज किया गया और उस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बादजा पुलिस ने रजनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मशहूर गुलकार अरमान मलिक ने अपने हिंदुस्तान के दौरे का किया ऐलान। इस दौरान वो मुल्क के बड़े शहरों में 19 नवंबर तक 3 दिसंबर प्रोग्राम पेश करेंगे। हैदराबाद में 3 दिसंबर को प्रोग्राम होगा। मुकाम का ताहाल ऐलान नहीं किया गया। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।